हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माइंड विन। आई एम शुभम महाजन, फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जो आज आपका टॉपिक है एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अब से जो है फ्रॉम ऑनवर्ड्स क्या होगा आपके, जो जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट मंथ आपका जे.एंड.के हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। आप सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करवाने का। तो ये देखिए, जो आपकी ये अब कुछ 4-5 जो सेट्स होंगे इसके, ठीक है? 4 से लेकर 5 जो है आपको सेट्स करवाए जाएँगे, किसके ऊपर? कोड नॉलेज के ऊपर, ठीक है? आपको पता है ये आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें 10 मार्क्स की जो है खाली आपकी कोड नॉलेज का ही जो है पोर्शन आएगा। तो उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हो गया या हमारे हाई कोर्ट के रिलेटेड हिस्ट्री का कोई भी जो क्वेश्चन होगा, ये सब जो है आपका पूछा जाएगा इसमें, ठीक है? तो आज आपका सेट नंबर 1 का क्लास आएगा। अराउंड 45 या 50 क्वेश्चंस हैं, मुझे याद नहीं है इसमें, ठीक है? अराउंड 45 या 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये अब मैं आपको करवाने लगा हूँ। कमेंट सेक्शन पे एक और आपसे रिक्वेस्ट है आपको, और इन द मीनवाइल जैसे एक तो करंट अफेयर्स है वो तो मैंने आपको करवाना ही है। अगर आपको और कुछ भी अगर वीडियोस की ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पिन डाउन ज़रूर कर देना, ठीक है? तो चलिए इसको शुरू करते हैं और सीधा-सीधा मैं आपको आंसर्स बताऊँगा इसके। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एग्ज़ामिनेशन इन चीफ? ठीक है? एग्ज़ामिनेशन इन चीफ क्या होता है? ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पहला आता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द ऑपोजिंग लॉयर। ऑप्शन नंबर बी, द एग्ज़ामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द लॉयर हू कॉल्ड दैट विटनेस। द फाइनल क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस बाय द जज। ये ऑप्शन नंबर सी है। या ऑप्शन नंबर डी, ए लीगल प्रोसेस टू एग्जीक्यूट कोर्ट ऑर्डर्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है? एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है विटनेस का लॉयर के द्वारा, जो अपने साथ विटनेस को भी लेके आता है, ठीक है? तो चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट यूजुअली फॉलोज एग्जामिनेशन इन चीफ? ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्या चीज आती है? ऑप्शन नंबर ए, फाइनल जजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंसिंग। या ऑप्शन नंबर डी, री एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज डिक्री होल्डर? ठीक है, डिक्री होल्डर कौन होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो डिक्री होता है, डिक्री क्या होता है? डिक्री एक क्या होता है? इट इज़ ए फॉर्मल, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर होता है। इट इज़ ए फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर जो क्या करता है, राइट्स जो है पार्टीज के लीगल डिस्प्यूट में उसको सेटल करता है। और एक ही क्या होता है, या तो ये क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है? या ऑफिशियल डिसीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिक्री होल्डर कौन होता है इसमें से, और आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर्सन हु फाइल्स एन अपील, ए पर्सन इन फेवर ऑफ whom ए जजमेंट एंड डिक्री इज गिवन। ऑप्शन नंबर बी, ए लॉयर रिप्रेजेंटिंग ए पार्टी इन द कोर्ट। या ऑप्शन नंबर डी, ए डिफेंडेंट इन लीगल केस। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। वो एक पर्सन होता है जिसके फेवर में जजमेंट या डिक्री जो है दी जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डस डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू इन लीगल टर्म्स? ठीक है, लीगल टर्म्स में डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आता है आपका, द डेट व्हेन ए जजमेंट इज डिलीवर्ड। ऑप्शन नंबर बी, द डेट व्हेन एविडेंस इज प्रेजेंटेड इन कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, द डेट व्हेन ए केस इज फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड इन द कोर्ट। ये ऑप्शन नंबर डी आता है, द डेट व्हेन ए हियरिंग इज शेड्यूल्ड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक वो डेट होती है जब एक केस फाइल किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है, कहाँ पर? कोर्ट में, ठीक है? तो उम्मीद है आपका ये भी क्वेश्चन जो है सही होगा। कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर भी ज़रूर जो है मेंशन करना। तो चलिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए क्रॉस एग्जामिनेशन? ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए, द इनिशियल क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी दैट कॉल्ड देम। ये इसका गलत आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी। क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए क्या होता है, जब आप केस करते हैं, ठीक है? आपके ऊपर जो है केस हुआ है, तो जिस पर्सन ने केस किया उसके पास कुछ विटनेस थे, ठीक है? विटनेस है, तभी उसने क्या किया, केस कर दिया। अब ये तो है नहीं ना कि जल्दी जाते ही आपको जो है क्या हो जाएगा, आपके खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो जो आपका लॉयर होगा वो क्या करता है, फिर उनके विटनेसेस से क्वेश्चंस पूछता है कि भाई प्रूफ लेने के लिए कि ये सच में इन्होंने ये इवेंट विटनेस किया था। तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ डिक्री। डिक्री शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। इट इज ए फॉर्मल ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट दैट रिजॉल्व इश्यूज इन अ केस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका सेवेंथ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है ये क्या होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इन ऑप्शन नंबर ए, एविडेंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस दैट प्रूव्स ए फैक्ट विदाउट इन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी, इनडायरेक्ट एविडेंस दैट गिव राइज टू ए इलॉजिकल इन्फ्रेंस। या ऑप्शन नंबर डी, टेस्टिमनी फ्रॉम ए विटनेस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इनडायरेक्ट एविडेंस दैट गिव्स राइज टू ए लॉजिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए कम्यूटेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए आता है द प्रोसेस ऑफ अपीलिंग ए कोर्ट डिसीजन। या ऑप्शन नंबर बी आता है द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए पनिशमेंट विद ए लेस सेवर वन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर सी आता है द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डेथ सेंटेंस। या ऑप्शन नंबर डी आता है द डिसमिसल ऑफ चार्जेस अगेंस्ट ए डिफेंडेंट। अगर आपको पता होगा कम्यूट जो है इसका मतलब होता है, देखिए ये हमेशा याद रखना, हायर कोर्ट्स होती है। ठीक है, हमारे देश में जितनी भी हायर कोर्ट्स है ना, ये क्या करती है, कम्यूट कर सकती है किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को। और हमारे देश में सबसे ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास पावर होती है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ की जो है ऑर्डर्स को क्या करना, ख़त्म कर दे, मतलब उसको कम कर देना। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी आता है इसका, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए पनिशमेंट विद द लेस सेवर वन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जो है एक कम्यूटेशन होती है, जैसे आपको जो है सेंटेंस है, आपको एक जो है जेल मिली है, जेल में सज़ा मिली है 10 सालों की, तो कम्यूटेशन से आपकी सज़ा जो है वो रिड्यूस करके क्या कर सकती है, 5 साल की जा सकती है। ठीक है, एक डेथ सेंटेंस को जो है लाइफ सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में कुछ भी कर सकते हैं, ये कम्यूटेशन कर सकते हैं। उसी तरह गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट्स में क्या कर सकते हैं, इसको हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, कम्यूटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट डस केस स्टेटस रेफर टू। केस स्टेटस जो है किसको रेफर करता है। ऑप्शन नंबर ए, द फाइनल डिसीजन मेड बाय द कोर्ट। या ऑप्शन नंबर बी, द करंट स्टेज ऑफ ए केस विद इन द कोर्ट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी, द डिटेल्स ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। या ऑप्शन नंबर डी, द हिस्ट्री ऑफ पास केसेस इन द जुरिस्डिक्शन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, द करंट स्टेज ऑफ ए केस विद इन द कोर्ट प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 10th क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज मेंट बाय कॉज ऑफ एक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आउटकम ऑफ ए लीगल केस, ये नहीं आएगा। द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, ये भी नहीं आएगा। द लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टी, तो ये भी नहीं आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ए सेट ऑफ फैक्ट्स सफिशिएंट टू इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट द अनदर पार्टी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। ये क्या होता है, एक ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सफिशिएंट या पूरी तरह से जिनके कहते हैं ना, जिसके बलबूते के ऊपर आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो मतलब आपकी जो अपोजिशन पार्टी, मतलब जिसके ऊपर केस किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, तो 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है, इसके बारे में हमेशा याद रखना है। ये क्या होती है, एक डेथ पेनल्टी होती है उस क्राइम के लिए जो आपने किसी की जब जान ले ली होती है, तब आपके ऊपर जो है कौन सी पेनल्टी मिलती है, आपको डेथ पेनल्टी मिलती है। और उसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है, डेथ सेंटेंस भी कहा जाता है। अगर आपको पता होगा, पता ही होगा आपको, ये हमेशा आपने न्यूज़ वगैरह में ये पढ़ा ही होगा। ठीक है, एक कोर्ट क्या करती है, कन्विक्ट करती है ऑफेंडर को कैपिटल क्राइम के लिए। ऑफेंडर जो है या तो डेथ रो पे होता है, या फिर अपनी क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन को वेट कर रहा होता है। ठीक है, और कौन कौन से क्राइम्स के ऊपर जो है आपको कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है, मर्डर, असैसिनेशन, मास मर्डर, चाइल्ड मर्डर, रेप्स के ऊपर, टेररिज्म हो गया, वॉर क्राइम्स के ऊपर, इन सब के ऊपर जो है आपको क्या हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इन शॉर्ट आपने याद रखना है, डेथ सेंटेंस इसको कहा जाता है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए केस नंबर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो बताइए केस नंबर क्या होता है।
इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट फॉर ईच केस। ठीक है, जैसे आपने कोई केस फाइल किया किसी के खिलाफ, आपने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी मुंसिफ या लोअर कोई भी कोर्ट हो सकती है, वहाँ पर आपको एक केस की जो है क्या मिल जाएगी, कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका केस जो है रजिस्टर हो गया है, और आप उस केस का स्टेटस कभी भी जान सकते हैं, कैसे, अपने केस नंबर से। ठीक है, तो चलिए अब आपके 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डस इस व्हाट डस इट मीन्स टू एब्सकॉन्ड? ठीक है, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। टू अपेयर ए कोर्ट डिसीजन, ये गलत आएगा। टू प्रेजेंट वन सेल्फ वॉलेंटरली इन द कोर्ट, ये नहीं आएगा। टू फेल टू प्रेजेंट वन सेल्फ बिफोर द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी आता है। टू ट्रांसफर वंस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, जब आप अपने आप को कोर्ट में, जब आपका समन आया होता है, जब आप कोर्ट में पेशी अपनी नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पाते, तो उसको क्या कहा जाता है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब हो गया कि ये बंदा भागा हुआ है, हमारे सामने नहीं आ रहा है, एक तरह का हिंदी में उसको भगोड़ा भी कहा जाता है, एब्सकॉन्डर जो होता है। ठीक है, और जो एब्सकॉन्ड हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, एब्सकॉन्डर कहा जाता है। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए आपका 14th क्वेश्चन आता है। व्हाट इज एन एक्ट ऑफ गॉड? आपने मूवी देखी होगी OMG, और आप इसका 2 मिनट में आंसर दे सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। एन एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट दैट कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड। कोई एक ऐसा कैलेमिटी हुई है या कोई ऐसा आपके साथ इवेंट हो गया है जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे आप अर्थक्वेक कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, स्टॉर्म्स कह सकते हैं, हैवी रेनफॉल कह सकते हैं, बाढ़ वगैरह आ जाती है, ये सब क्या होते हैं, एक्ट ऑफ गॉड्स होते हैं, जिसके खिलाफ आप केस भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट डज एजुकेशन मीन्स? ठीक है, सॉरी, एडजुडिकेशन मीन्स, तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग लीगल डिस्प्यूट्स। ऑप्शन नंबर बी, द लीगल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। या ऑप्शन नंबर सी आता है, द रेजोल्यूशन ऑफ ए क्राइम थ्रू प्ली बार्गेन। या ऑप्शन नंबर डी आता है, द एक्ट ऑफ डिसमिसिंग ए केस, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, द लीगल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ए डिस्प्यूट बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आता है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज अबंडनमेंट इन द लीगल टर्म्स? ठीक है, अबंडनमेंट जो होती है लीगल टर्म्स में बड़ा ही आसान है। अबंडन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या कर दिया, उसको खाली कर दिया या छोड़ दिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द लीगल राइट। ठीक है, जब आप अपने लीगल राइट जो है छोड़ देते हैं या दे देते हैं किसी को, तो उसको क्या कहा जाता है, अबंडनमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज एन एकम्प्लिस? ठीक है, बताइए एकम्प्लिस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, पर्सन हु विटनेसेस ए क्राइम, नहीं, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, विटनेस कहा जाता है, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन हु एड्स और टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हु इज रॉन्गफुली अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। या ऑप्शन नंबर डी, ए पर्सन हु रिपोर्ट्स ए क्राइम। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ए पर्सन हु एड्स और टेक पार्ट्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, मतलब एक पर्सन ने, किसी ने सीरियस क्राइम किया हुआ, उसका भागीदार जो है क्राइम में क्या होता है, उसको एकम्प्लिस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। तो चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज एक्नॉलेजमेंट रेफर्स टू इन लीगल टर्म्स? ठीक है, लीगल टर्म्स में एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, द एक्ट ऑफ डिनाइंग ए डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी, ए मेथड ऑफ सर्टिफाई या मेथड टू सर्टिफाई नॉलेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। या ऑप्शन नंबर सी, ए टाइप ऑफ लीगल एग्रीमेंट। या ऑप्शन नंबर डी, ए प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ए मेथड टू सर्टिफाई नॉलेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो चलिए अब आपके 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल, द काउंटी, ठीक है, एंड द जज
मतलब इनमें से हमने बताना है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, या एग्रीमेंट जो होता है किसके बीच में, इंडिविजुअल, काउंटी या जज के बीच में। ठीक है, जो प्रॉमिस करता है कि इंडिविजुअल जो है हमेशा कोर्ट में अपेयर करेगा उनके शेड्यूल डेट में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में गलत भी बता सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए श्योरिटी बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी बेल, या ऑप्शन नंबर डी इंडेमिनिटी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, पर्सनल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए 20th क्वेश्चन आता है, व्हाट डज NDPS स्टैंड फॉर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो बताइए NDPS क्या होता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आपके 21st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए सूट फॉर, ठीक है, ए सूट फॉर, अब ये यहां पर हमने ब्लैंक को फिल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिविल लॉसूट दैट इस्टेब्लिश ए पार्टीज लीगल राइट और टाइटल टू समथिंग। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए ब्रीच, ऑप्शन नंबर बी डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर सी डैमेजेस, या ऑप्शन नंबर डी आता है इंजंक्शन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, डिक्लेरेशन। ठीक है, अगर आपको पता होगा यहाँ पर एक जो ऑप्शन नंबर डी था इंजंक्शन, इंजंक्शन जो है क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज ए कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ये क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर होता है जो क्या करता है, दैट रिक्वायर्स, ठीक है, दैट रिक्वायर्स ए पार्टी टू डू और नॉट डू समथिंग। ठीक है, तो इंजंक्शन ये आता है, तो इस क्वेश्चन का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो चलिए अब आपका 22nd क्वेश्चन आता है। 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज इस मीन टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब आप जो है मतलब किसी की डेथ हो जाती है और उसने अपनी विल जो है नहीं लीगली बताई होती है किसी को, कि मतलब जो प्रॉपर्टी है इसका कैसे बंटवारा किया जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेस्टेट, ऑप्शन नंबर बी इंटेस्टेट, ऑप्शन नंबर सी लेगेट, या ऑप्शन नंबर डी एग्जीक्यूटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, इंटेस्टेट। ठीक है, तो चलिए अब आपका 23rd क्वेश्चन आता है। व्हाट टर्म रेफर्स टू द लीगल राइट। ठीक है, कौन सी टर्म जो है रेफर करती है लीगल राइट के, जो क्या करता है, देता है किसी को ऑनरशिप देता है प्रॉपर्टी का या एसेट का, जिसमें ट्रांसफर ऑनरशिप भी आता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट टर्म रेफर्स टू द लीगल राइट दैट गिव्स समवन ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी और एसेट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू ट्रांसफर ओनरशिप। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, टाइटल। ठीक है, तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट इज ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कन्वेज ए बाइंडिंग कमिटमेंट और प्रॉमिस। ठीक है, अब इसके आगे अफर्मिंग एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और राइट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एक कमिटमेंट, मतलब आपका एक तरह का जो है एग्रीमेंट ही बन जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी डीड, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका कविनेंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डीड। ठीक है, डीड आंसर आएगा इसका। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 25th के ऊपर। व्हाट इज द ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है अथॉरिटी देने के लिए किसी एक पर्सन को। ठीक है, क्या करने के लिए, व्हाट इज द ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट इशूड टू गिव अथॉरिटी टू ए पर्सन टू एडमिनिस्टर द एस्टेट ऑफ ए डिसीज पर्सन हु डाइड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, जब आप विदाउट जो है अपनी क्या कहते हैं विल बनाए हुए जब मर जाते हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसके द्वारा। ठीक है, उस पर्सन को, मतलब उनके बच्चों को जो है वो ऑफिशियल लेटर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उनके आउंडिंग राइट्स उनको देने के लिए। तो बताइए क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए आता है प्रोबेट, ऑप्शन नंबर बी आता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी आता है विल, या ऑप्शन नंबर डी आता है टेस्टिमनी ट्रस्ट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए 26 क्वेश्चन आता है आपका। हु इज डिफाइंड एज समवन लीगली एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी और एसेट्स फ्रॉम ए डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, जब आप
मतलब आपको जो है अपने मालिकाना हक मिल जाता है प्रॉपर्टी का, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेनिफिशियरी, ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लीगल हायर्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है टेस्टेटर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर लीगल हायर्स। ठीक है, तो चलिए आपके 27th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज द टर्म क्रॉस एग्जामिनेशन रेफर्स टू इन लीगल प्रोसीडिंग? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस एग्जामिनेशन। के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। ये क्या होती है? क्वेश्चनिंग होती है विटनेस की, किसके द्वारा? अपोजिंग लॉयर के द्वारा। मूवीज में आपने बड़ी बारी देखा होगा, जो गवाह होते हैं इनको मैनिपुलेट करवाया जाता है, उनको कंफ्यूज करवाया जाता है कि वो अपने बयान से जो है मुकर जाएं, या किसी तरह वो कुछ अगर उन्होंने झूठ बोला हुआ है तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है क्वेश्चनिंग का। विटनेस को करना, मतलब विटनेस को जो है क्वेश्चनिंग करनी है अपोजिंग पार्टी के लॉयर ने, और उनकी जो टेस्टिमनी होती है या क्रेडिबिलिटी होती है, ये मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू चैलेंज विटनेस टेस्टिमनी और क्रेडिबिलिटी। ठीक है, विटनेस की या तो टेस्टिमनी या जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको चैलेंज करने के लिए जो है क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिंग लॉयर के द्वारा जो है किया जाता है। तो चलिए 30th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन लीगल टर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब पियोना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? लीगल टर्म्स में सब पियोना का जो है क्या मतलब आता है? ऑप्शन नंबर ए आता है ए फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपेयर इन द कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी ए डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, या ऑप्शन नंबर डी आता है ए रिटन लीगल डिफेंस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इट इज ए कोर्ट ऑर्डर रिक्वायरिंग समवन टू अपेयर इन द कोर्ट। ठीक है, सब पियोना एक लीगल, जैसे आपको ये बता दिया, ये या तो आपको बुलाया जाता है विटनेस के रूप में, या आपको बुलाया जाता है आप अपने एविडेंस वगैरह जो है स्पेसिफिक जो भी आपके एविडेंस है उनको जो है क्या कीजिए, कोर्ट के सामने क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग लीगल टर्म इज ए डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्सी जो होती है कोर्ट में जिससे लीगल प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग लीड्स टू द डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से लीगल प्रोसीडिंग होती है? बताइए। डिस्प्यूट, क्लेम्स, एटिशन या पेटिशन आना था यहाँ पर, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्लेंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की वजह से ही क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है किसी पर्सन में, या आर्ग्यूमेंट होंगे या कंट्रोवर्सी होगी जिससे लीगल प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट्स में इनिशिएट की जाती है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच आर द फॉलोइंग इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेट आउट द क्लेम्स मेड बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट ए डिफेंडेंट इन ए सिविल कोर्ट? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेंटिफ क्या होता है? प्लेंटिफ क्या होता है? एक पर्सन होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्लेंटिफ इज द पर्सन। ठीक है, इट इज अ पर्सन और एंटिटी। ठीक है, ये पर्सन होता है, ये एंटिटी क्या होता है, जो क्या करता है, स्टार्ट करता है एक लॉ सूट को, दैट स्टार्ट्स ए लॉ सूट। ठीक है, जो लॉ सूट को क्या करता है, स्टार्ट करता है, जिसको एक और चीज क्या कही जाती है, ऑल्सो नोन एज लीगल एक्शन। ठीक है, जो लॉ सूट होता है इसको जो है लीगल एक्शन भी कहा जाता है। तो प्लेंटिफ क्या करता है, एक लीगल रेमेडी लेने जाता है कोर्ट से, मतलब डिमांड करने जाता है, जैसे डैमेजेस या कोर्ट की जो रूलिंग होती है राइट्स के ऊपर। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ठीक है, ये कौन सा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सेट करता है क्लेम्स के, किसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के खिलाफ सिविल कोर्ट में? अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका प्लेंट, या ऑप्शन नंबर बी आता है रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी आता है पेटिशन, या ऑप्शन नंबर डी आता है रिट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर प्लेंट। ठीक है, तो चलिए अब आपके 31st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री
और स्टेट वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में जाके जब आपका केस होता है, जहां पर आपके ऊपर केस किया जाता है आप कुछ इलीगल काम करने के लिए, तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? रिमांड, कम्यूट, एक्स्ट्राडाइट या एक्सट्रीडिट, या ऑप्शन नंबर डी आता है रेप्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, एक्स्ट्राडिट। ठीक है, तो चलिए 30 सेकंड के ऊपर। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया एंड द प्राइमरी लीगल एडवाइजर टू द यूनियन गवर्नमेंट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो करंट, ये भी क्या पता आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो करंट आपके अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? आर वेंकटरमणी। वेंकटरमणी जो है हमारे करंट क्या है, अटॉर्नी जनरल है। इनके बारे में याद रखना है, ये इनको क्या कहा जाता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, वो होते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, वो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल कौन है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 33rd क्वेश्चन आता है आपका, ए पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड। ठीक है, ए पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द स्टेट रोल प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट बार काउंसिल इज नोन एज। बताइए, लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, एडवोकेट। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्सटेंट ऑफ द पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिशन, ऑप्शन नंबर बी जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन नंबर सी जजमेंट, या ऑप्शन नंबर डी आता है ऑर्डर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो चलिए आपके 35th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन ए पुलिस स्टेशन ऑन ए डेली बेसिस, कैप्टन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए भाई, पिछली बार भी हाई कोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये बताइए क्या आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, रोज नमचा। ठीक है, रोजाना नामचा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, रोजाना नामचा भी कहा जाता है, या रोजनामचा भी जो है इसको आप एब्रीवेट कर सकते हैं। डेली पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स जो है रोजनामचा में जो है क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए आपका 36 क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दैट इज इन डिस्प्यूट। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फैक्ट इन इशू, इशू रेलेवेंट इशू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, फैक्ट इन इशू। तो चलिए 37 के ऊपर, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए क्राइम इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस आर। ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्राइम के, कहाँ पर? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में या जूरिस्प्रूडेंस में, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए एक्टस रियस, ऑप्शन नंबर बी मेंस रियस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो एक्टस रियस होता है ना, इसके बारे में मैं बता दूं, ये क्या होता है? ये फिजिकल एक्ट होता है। ठीक है, इट इज एन फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग ए क्राइम। ठीक है, मतलब जब आपने जो है कोई फिजिकली किसी क्राइम को जब किया होता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्टस रियस कहा जाता है। और एक और चीज इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, मेंस रियस। ये क्या होता है? ये एक लीगल टर्म होती है जिसका मतलब हो गया पर्सन का। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस टर्म रेफर्स टू पर्सन, क्रिमिनल इंटेंट और गिल्टी माइंड। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब आपके 38th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द क्राइम एंड इज फाइल्ड बाय द पुलिस विद द कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट इज कॉल्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? चार्जशीट। मैंने बता दिया आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका, चार्जशीट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आता है आपका, व्हेन ए विटनेस रिपीट्स, व्हेन ए विटनेस रिपीट्स
अनदर पर्सन स्टेटमेंट द एविडेंस इज कॉल्ड, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जब एक पर्सन क्या करता है दूसरे पर्सन की स्टेटमेंट को रिपीट करता है तो एविडेंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, हेयर से। ठीक है, क्या आएगा इसका, हेयर से आएगा। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म वक्फ अंडर वक्फ एक्ट ऑफ 1995 मीन्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वक्फ जो होता है वक्फ एक्ट ऑफ 1995 में, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट डिसीजन मेड बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। ठीक है, ये एक परमानेंट डेडिकेशन होती है एक पर्सन के द्वारा जो एक इस्लामिक जो है रिचुअल्स को अपनी पूरी लाइफ में जो है फॉलो करता है। किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी पर्सन जो है मुस्लिम लॉ के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो जगह एक रिलीजियस, प्योर और चैरिटेबल हो जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो चलिए 41 के ऊपर, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद विशेस एक्सप्रेस्ड इन ए विल। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, गार्डियन, कस्टोडियन, एग्जीक्यूटर या प्राइमा फेशिये। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, एग्जीक्यूटर। ठीक है, व्हाट इज ए कॉग्निजियंस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इट मीन्स कस्टडी विदाउट वारंट। ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स अराउजिंग जुडिशियल नोटिस और नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स क्राइम। या ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स कस्टडी विद वारंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इट मीन्स अराउजिंग जुडिशियल नोटिस और नॉलेज। तो चलिए 43 के ऊपर, व्हाट इज ए सिविल एक्शन ब्रॉट बाय ए पार्टी अगेंस्ट अनदर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ कॉल्ड। बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, शायद ये मेरे ख्याल से रिपीट भी हुआ है। कौन सा सिविल एक्शन होता है एक पार्टी के द्वारा लाया जाता है किसी दूसरे के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सूट। ठीक है, तो चलिए 44 के ऊपर, व्हाट इज ए फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड टू ए कोर्ट ऑफ लॉ रेफर टू एस। बताइए, पेटिशन, मोशन, कंप्लेंट या प्ली। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, पेटिशन। ठीक है, तो चलिए 45 आता है, व्हाट इज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट मेड टू मॉडिफाई एन अर्लियर विल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जब आपने पहले एक बारी अपनी विल बना दी होती है, वसीयत बना ली होती है, जब आप उसको चेंज करते हैं तो कौन सा लीगल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कोडिसिल। ठीक है, तो चलिए 46 के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ए सिग्नेचर बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन सच एज ए नोटरी पब्लिक। तो बताइए, नोटराइजेशन, अटेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी अफर्मेशन या ऑप्शन नंबर डी वैलिडेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, अटेस्टेशन। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं अब आज के, तो उसके बाद आपका जो है आपने हमें बताना है कितना स्कोर है आपका। पहला क्वेश्चन 47 आता है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लाइंग अंडर ओथ इन ए कोर्ट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जब आप ओथ लेकर भी जब आप झूठ बोलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। एक्विट, परज्यूरी, मेंसरिए या स्टेयर डिसीजिस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, परज्यूरी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज ए डॉकेट इन कोर्ट। ठीक है, डॉकेट क्या होता है कोर्ट में। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, इट इज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। जो कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग होती है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको क्या कहा जाता है, डॉकेट कहा जाता है कोर्ट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आपका सेट नंबर 1 खत्म होता है। कल हमने क्या करना है, सेट नंबर 2 करना है। क्वेश्चन आपके बन गए हुए हैं, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर बताना है। ठीक है, स्कोर बताइए आपका कितना रहा है 48 में से। ठीक है, 48 में से कितना रहा है, तो ये आपने बताना है मुझे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी। और एक और चीज़, आपको एक और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, जैसे कंप्यूटर्स या किसी और के ऊपर, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।